हाय फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए बीटीसी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के 8वें प्रश्न पत्र कंप्यूटर शिक्षण की बहुविकल्पी प्रश्नों को लेके आए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो कार्नर में आई बटन है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मैं अगली बार से अगर कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। तो चलो दोस्तों, 51वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? तो स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। एक निबल कितने बिट को सृजित करता है? एक निबल कितने बिट को सृजित करता है? तो यह करता है 4 बिट को। चैटिंग है, अगला क्वेश्चन है चैटिंग है, तो चैटिंग नेटवर्क पर संदेशों एवं फाइलों को भेजना है। किसी भी नेटवर्क पर किसी भी फाइल को भेजना ही चैटिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वह गोपनीय को जो प्रोग्राम में प्रविष्ट प्रतिबंध करता है कहलाता है। तो यह कहलाता है दोस्तों पासवर्ड। अगला क्वेश्चन है फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं। तो फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता हैं सबीर भाटिया जी। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता भाटिया जी हैं। एक्सेल एक प्रोग्राम है। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट का प्रोग्राम है। इंटरनेट पर लिखे जाने वाला अपशब्द को कहते हैं। तो इंटरनेट पर लिखे जाने वाले अपशब्द को फ्लेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एप्लीकेशन प्रोग्राम को फाइलों में प्रयुक्त होने वाला सबसे कॉमन एक्सटेंशन होता है। तो सबसे कॉमन एक्सटेंशन होता है EXE सबसे कॉमन एक्सटेंशन होता है। अगला क्वेश्चन है MTCR में C का पूरा नाम है। तो MTCR में C का पूरा नाम है कैरेक्टर। C का पूरा नाम कैरेक्टर है। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में MTML होता है। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। तो पर्सनल कंप्यूटर आपस में सर्वर के द्वारा कनेक्ट किए जा सकते हैं। सूचना के घटक हैं। तो सूचना के घटक हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, संप्रेषण अर्थात उपयुक्त सभी। शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है। तो इसका अनुप्रयोग है विषय का आकलन, विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन अर्थात अव दोनों सही है। समाकलन और आकलन दोनों सही है। कक्षा के संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है। तो कक्षा के संचार का माध्यम मुख्य माध्यम भी होता है, हार्डवेयर माध्यम भी होता है, अर्थात अव दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है इंटरनेट में, ईमेल में, ई-कॉम में अर्थात उपयुक्त सभी में प्रयोग होता है। वेब पेज की भाषा होती है। तो वेब पेज की भाषा होती है HTML। वेब पेज की भाषा क्या कहलाती है दोस्तों? तो वेब पेज की भाषा कहलाती है HTML कहलाती है। अगला क्वेश्चन है स्पैम शब्द संबंधित है। तो स्पैम शब्द कंप्यूटर से संबंधित है। किससे संबंधित है? कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन है www का अर्थ है। तो www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या अर्थ है? वर्ल्ड वाइड वेब। www के आविष्कारक को माना जाता है। तो www के आविष्कारक हैं टिम वर्सनली जी www के आविष्कारक हैं। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट है। तो इंटरनेट है लेन है। CL का पूरा नाम है CAL का पूरा नाम है कंप्यूटर एडेड लर्निंग। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है डाउनलोडिंग। अगला क्वेश्चन है नेटस्केप नेविगेट है। तो ये है एक वेब ब्राउज़र। अगला क्वेश्चन है बेवफा सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए दोस्तों? हमारे पास होना चाहिए केवल मॉडेम एवं वेब ब्राउज़र, डोमेन नेम सर्वर भी होना चाहिए, हाइपरटेक्स्ट व्यूअर भी होना चाहिए अर्थात उपयुक्त सभी का होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है आउटलुक
एक्सप्रेस है तो आउटलुक एक्सप्रेस है, ईमेल क्लीन, एड्रेस बुक, शेड्यूल अर्थात उपयुक्त सभी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है, तो शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है कृषि दर्शन। आईसीटी का पूरा नाम है, आईसीटी का पूरा नाम है तो इसका नाम है इंफॉर्मेशन कम्युनिटी टेक्नोलॉजी। सीडी रोम का पूरा नाम है, तो सीडी रोम का पूरा नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट। इंटरनेट में परस्पर बातचीत को कहते हैं, तो इंटरनेट में परस्पर बातचीत को कहते हैं चैटिंग। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है, तो संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व है सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति अर्थात उपयुक्त सभी मूल स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संचार की बाधाएं हैं, तो संचार की बाधाएं हैं भौतिक बाधाएं भी हैं, व्यक्तिगत सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक बाधाएं भी हैं, भाषा संबंधित भी बाधाएं हैं अर्थात उपयुक्त सभी बाधाएं संचार की बाधाएं हैं। अगला क्वेश्चन, संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है, तो संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है, अनुभव के आधार पर भी अर्थ लगाता है, योग्यता के आधार पर अर्थ लगाता है, सुविधा के आधार पर अर्थ लगाता है अर्थात उपयुक्त तीनों के आधार पर वे अर्थ लगा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लाभ हैं, तो ये लाभ हैं संसाधनों के समन्वय में सहायक हैं, उत्तरदायित्व की भावना का विकास संभव है अर्थात स ऑप्शन अ व दो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, उपग्रह का प्रयोग किया जाता है, तो उपग्रह का प्रयोग किया जाता है वीडियो के लिए। किसके लिए किया जाता है? उपग्रह का जो वीडियो के लिए भी किया जाता है, दूरदर्शन के लिए भी किया जाता है, इंटरनेट के लिए भी किया जाता है अर्थात उपग्रह का संचालन उपयुक्त सभी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन ई कॉमर्स है, तो ई कॉमर्स है इंटरनेट पर उत्पादों तथा सेवाओं का क्रय व विक्रय करना। अगला क्वेश्चन, सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है, तो यह है सिप्लेक्स, हार्ड ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स में अर्थात उपयुक्त सभी में है। अगला क्वेश्चन, प्रसार भारती का गठन कब हुआ था, तो प्रसार भारती का गठन था 23 नवंबर 1997 ईस्वी में हुआ था, 23 नवंबर 1997 में। अगला क्वेश्चन है, एडजस्ट का पूरा नाम है, एजुसेट का पूरा नाम है, तो इसका नाम है एजुसेट सेटअप, एजुसेट स्टार्टअप, एजुसेट सैटेलाइट अर्थात उपयुक्त सभी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का शैक्षिक महत्व है, तो यह महत्व है शिक्षा के लिए, शिक्षण कार्य, अधिगम कार्य में अर्थात उपयुक्त दोनों में। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सहायक है, तो यह सहायक है अध्यापक के प्रशिक्षण में, लक्ष्य एवं उद्देश्यों के निर्धारण में, पृष्ठपोषण में अर्थात उपयुक्त सभी में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है, तो शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है, शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका है, तो यह शिक्षक के रूप में भी है, सूचनाओं के संग्रहण करने में भी है, परीक्षण के रूप में भी अर्थात उपयुक्त सभी के रूप में भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं, तो शिक्षा में कंप्यूटर के कौन कौन से कार्य हैं? स्मृति अर्थात संग्रहण करना, तथ्य प्रक्रिया करना, सूचना प्रस्तुतिकरण करना अर्थात उपयुक्त सभी है। स्मार्ट कक्षाओं के क्या क्या लाभ हैं? तो स्मार्ट कक्षाओं के लाभ हैं रोजगार, शिक्षा प्राप्ति संभव, विद्यालय हलचल से छुटकारा, यौन रोग, गर्भ निरोध जैसे समस्याओं से छुटकारा अर्थात उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग तकनीकी के साधन है, तो ये साधन है टेलीविज़न भी, वीडियो टेक्स्ट भी, उपग्रह भी अर्थात उपयुक्त सभी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के साधन हैं। अगला क्वेश्चन है, संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं, तो यह बांटते हैं विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को अर्थात अब दोनों इसमें सही है, विषय विशेष के समाकलन के लिए भी और मूल्यांकन के लिए भी। अगला क्वेश्चन, रेडियो संचार का कौन सा साधन है? तो रेडियो संचार का साधन है श्रव्य साधन, रेडियो संचार का साधन ओनली श्रव्य साधन है।
अगला और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षा को व्यावसायिक विकास के किस प्रकार सहायक है? तो यह सहायक है अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग में, शिक्षण विधियों के प्रयोग में, अर्थात दोनों के प्रयोग में यह सहायक है। थैंक यू दोस्तों। एक बार फिर से निवेदन है, अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।